हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी जुल्फकार शीद। आप देख रहे हैं चैनल क्रेजी मंडे। मेरे साथ हैं असद अजीज। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं सब A1 बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है भाई फेक यूट्यूबर्स, अच्छा, जो कि आप लोगों को जिनमें फूल हम बनाते हैं। बिल्कुल भी नहीं आते। बिल्कुल। ये वीडियो भाई उन यूट्यूबर्स की है कि जो आप लोगों को फूल बनाते हैं और बहुत आसानी से आप लोग और हम लोग जो है फूल बन जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन स्क्रीन पर मिलते रहें। और वीडियो में देखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि फेक हैं और हमें फूल बनाते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पर वीडियो भी वॉच कर सकते हैं और उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना टाइम जाए के चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी कमेंट बाद में करें। मिस्टर बीस्ट बोले तो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर देता है अपने वीडियो में नकली नोट। क्या है इसकी सच्चाई, आप जानेंगे थोड़ी देर में, पर उससे पहले ये एडवाइस सुनो। अपने फेवरेट यूट्यूबर पे अगर आपने आंख बंद करके भरोसा किया है तो सावधान, क्योंकि फुकरा और टिगड़ इंसान से लेकर अभी एंड न्यू और तो और आपके फेवरेट सौरभ जोशी खेल रहे हैं आपके साथ धोखा धोखा। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई, और अगर आप जानना चाहते हैं कि फैक्ट भाई किस धोखे की बात कर रहा है तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना, क्योंकि आज फेक वीडियो से लेकर फेक कंट्रोवर्सी कुछ भी छुप नहीं पाएगा। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। नंबर 1, इंसान के नाम पे दे दे बाबा। शेक्सपियर कह गए दुनिया से नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। ट्रिगर और फुकरा के नाम में इंसान देखकर इस बात का यकीन होता है। बोले तो इन दो इंसानों में लोगों को इंसानियत दिखनी ही बंद हो गई है। कब से? जब से अभिषेक बिग बॉस OTT के घर पहुंचे, क्योंकि इसके बाद सीरीज में वो चीजें दुनिया की आंखों में आई जो ट्रिगर इंसान की मासूमियत और फुकरा इंसान के फन में लोग देख ही नहीं पाते थे। सबसे पहले तो ये सुनो। वो भी अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तादाद थोड़ी कम है वैसे, पर वो 4-5 लोग जो सपोर्ट करते हैं अभिषेक को, उसके सपोर्ट। लग रहा है ना ट्रिगर्ड हम्बल हो रहे हैं। अब ये देखो, बिग बॉस में अभिषेक को जिताने के लिए हुए वोट अपील का मीटअप लोगों के खड़े रहने की जगह नहीं है। और निश्चय भाई कितने ही हम्बल हो रही है वो, पर मम्मी सब जानती है। ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये मीटअप होगा तो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट ये देखो, हमने पैसे भी नहीं दिए ना। सही है, इन्होंने एक पैसा नहीं दिया। भाई मैंने 10,000 की सुपर चैट करी आपको ये बोलने के लिए कि एक बार जोर से वोट फॉर फुकरा इंसान बोल दो अपनी भाई पब्लिक को। 4,000 की सुपर चैट तो पड़ेंगी मैम। बाकी सभी लोग जितने भी देख रहे हैं भाई जाके वोट करना, ठीक है? फुकरा भाई के लिए वोट करना। लाइव पे रेड मार मार के इन्होंने सुपर चैटें, जी हाँ सुपर चैटें की हैं, और फिर भी इनके मुताबिक इन्होंने तो पैसे दिए ही नहीं। अब एल्विश भाई की साइड से जो भी सीन रहा, उनकी तरफ से पैसे दिए हों या ना दिए गए हों, गेम तो वो जीत गए। पर क्या आपको वो एपिसोड याद है जब अभिषेक की मम्मी उनसे मिलने आई थी और अभिषेक ने उनसे साफ साफ शब्दों में ये कहा था, मैं समझता हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो। लेकिन खुद अभिषेक भाई ये भूल गए थे जब सल्लू भाई ने उनसे इसके बारे में पूछा। एल्विश को बोला है आपने जो आपने आपके माँ को बोला है? कौन सा सर, कौन सी सिचुएशन? आज बिग बॉस OTT 2 खत्म होकर ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, लेकिन अब भी लोग इसी डिबेट में अटके पड़े हैं। अभिषेक डिजर्विंग था? नहीं, एल्विश डिजर्विंग था। लेकिन अभिषेक और एल्विश की बात करें तो बिग बॉस की बातें वहीं छोड़कर इनका भाईचारा गैंग कंटिन्यू है। नंबर 2, फर्क पड़ता है। ये है इंडिया के वो यूट्यूबर जो सिर्फ न्यूट्रल वीडियोस बनाते हैं, पब्लिक को ओपिनियन नहीं बेचते, फैक्ट्स बताते हैं, और इन्हें इंडिया से जुड़ी हर चीज से फर्क पड़ता है, यही लोगों का मानना था। लेकिन जब से अभी और न्यू को मोदी जी ने अवार्ड क्या पकड़ा दिया, इनकी न्यूट्रलिटी की गंगा सबको उल्टी बहती हुई नजर आने लगी, और खुद अभी और न्यू को ये समझ आ गया कि पब्लिक उनसे ज्यादा खुश नहीं है। इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने चरण वंदना के नाम पे आधे वीडियो में बड़बड़ की, लेकिन पब्लिक मोदी जी के अवार्ड देने से पहले ही उनसे उखड़ी सी थी। एग्जैक्टली कहूँ तो 14 मार्च 2021 से, जब खुद के YouTube डिस्क्रिप्शन में हम मेन स्ट्रीम मीडिया जो खबर इग्नोर करती है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, लिखने वाले अभी न्यू ने रश्मि सावंत की न्यूज को कवर किया। भारत की एक लड़की को स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। रीजन? क्योंकि वो एक हिंदू। जबकि बाद में रश्मि को लेकर ये चीजें सामने आई। इसके अलावा 25 नवंबर 2021 को उन्होंने सीक्रेट ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज पे वीडियो बनाई। इसमें उन्होंने न्यूक्लियर बम को ब्रह्मास्त्र बता दिया, वो भी बिना फैक्ट के। महाभारत और रामायण में ऐसे अस्त्रों का मेंशन किया गया है जिन्हें हासिल करने के लिए कड़ी तपश्चर्या करनी पड़ती है। आज सिर्फ 9 देशों के पास एटॉमिक वेपन्स है, सबके पास नहीं, और उन्हें यूज करने के लिए न्यूक्लियर कोड्स एंटर करने पड़ते हैं। एक ऐसा ब्लास्ट जो कोई ह्यूमन करने के काबिल नहीं था। ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर वेपन्स की ये सिमिलैरिटी एक्साइटिंग भी है और भयानक भी। आप बोलो
कोई सेंस है इस बात? पर ये यही नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने फ्लाइंग प्लेन्स और आर्टिफिशियल बॉम्ब यानी एक मेडिकल डिवाइस जिसमें बच्चा माँ के गर्भ से बाहर बढ़ता है उसे रामायण और महाभारत से कनेक्ट कर दिया। और ऐसे ही एक कनेक्शन इनके ध्रुव राठी को दिए रिप्लाई वीडियो में भी था, जहां अभी ने ये कहा, भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत एक डेमोक्रेसी ही रहेगी। पर ये भी अभी के ही शब्द हैं। भारत एक नाम की डेमोक्रेसी है जो वोट मांगते समय डेमोक्रेसी होती है और वोट मिलने के बाद 5 सालों के लिए डिक्टेटरशिप बन जाती है। शायद यही देखकर मोदी जी ने कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नंबर 3, डेली डोज ऑफ धोखा। हम साथ साथ आएंगे परिवार के बाद इंडिया में कोई वर्ल्ड क्लास फैमिली फेमस हुई है तो वो है सौरभ जोशी की। और ये तो होना ही था, हम साथ साथ आए में भी किनके 2-4-10 मसले ही थे, लेकिन सौरभ के घर में तो हर दिन एक नया बखेड़ा होता है और इनकी डेली ब्लॉगिंग में कटता है पब्लिक का। फैक्ट भाई बताता है कैसे। इसके लिए आप सबसे पहले इनका 25 अप्रैल वाला ये ब्लॉग दांत ही नहीं है। देखा, कुनाली के आगे के 2 दांत गायब हो गए हैं। पर अब इनका 26 अप्रैल वाला ब्लॉग देखो, देखा मेरे हाथ का भी पानी पियोगे? कुनाली के एक दिन पहले 2 दांत टूटे थे और एक दिन बाद एक दांत टूटा है। रातों रात दांत लगाया। मतलब सौरभ को सिर्फ स्केचेस बनाना ही नहीं, लोगों को मामू बनाना भी आता है। और फैक्ट भाई, ये इल्जाम सिर्फ एक वीडियो के बेसिस पर नहीं लगा रहा, सौरभ ये काफी टाइम से करते आ रहे हैं। आप ये 1 साल पुराना वीडियो भी देख लो। ये वीडियो 27 मई को रिलीज हुआ था, पर इस वीडियो में जब उनके सब्सक्राइबर का फोन दिखाया गया तो उसमें एक्चुअल डेट कुछ और ही थी। मतलब जिस ब्लॉगिंग ने सौरभ को नाम दिया, शोहरत दी और 26 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स दिए, आज सौरभ उसी से। नंबर 4, आओ फेक कंट्रोवर्सी करें। पहले शोज स्क्रिप्टेड होते थे और उनका खुलासा यूट्यूब पे होता था, पर अब तो खुद यूट्यूब पे स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी शुरू हो गई हैं। और स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज के किंग का नाम है रजत दलाल। हाँ भाईजान, ये वही भाई साहब हैं जो अपने घर में फेक बाबाओं को पकड़कर उनको हथौड़े से पीटने के लिए वायरल हुए थे। वायरल होते ही इन्हें पता नहीं किस कंट्रोवर्सी के कीड़े ने काटा कि ये सबसे पंगे लेने लग गए। इन्होंने इतने दंगे किए हैं कि अब रजत दलाल सुनने के बाद लोग खुद ही समझ जाते हैं कि कुछ तो लफड़ा होगा। पर रजत ने जितने भी लफड़े किए उनमें रजत से कई लोगों ने माफी मांगी है। पर रजत को बैलेंस बनाकर चलने में भरोसा है। बोले तो अपने केस में ये लोगों से माफी मंगवा लें, पर दूसरों का लफड़ा हो जाए तो ये भाई साहब फौरन बीच में पहुंचकर दंगे लफड़े सुलझा देते हैं। और शायद लोगों से माफी मंगवाते इन्होंने सोच लिया था कि इनसे बड़ा शेर तो कोई हो ही नहीं सकता। पर फिर ये भाई साहब इनके जैसी खोपड़ी वाले राजवीर फिटनेस के हाथ लग गए। हाँ, पहले दोनों ने एक दूसरे को काफी धमकियां शमकियां दी, बात लड़ने पे आ गई, लोकेशन पे लोकेशन बदले गए, लेकिन एंड में हुआ क्या ये। लेकिन उससे पहले ये भी हुआ था। रजत भाई को बदमाशी थोड़ी महंगी पड़ गई। भाई मुझे माफ कर दो। नंबर 5, क्लिकबेट। आपको भी ये गाना सुनकर बाबू भैया याद आए? वेल, आपकी गलती नहीं है। बिग बॉस में अपने पत्ते खोलते खोलते इन्होंने इतनी देर कर दी कि ये बस जोकर बनकर रह गए। अब बाबू भैया की स्टोरी सबने ही बिग बॉस में देखी, पर इसका एक छोटा सा रिपीट देखते हैं। गरीब परिवार ट्यूशन लेकर फेवरेट बाइक के लिए पैसे जोड़े, मम्मी ने सेविंग से पैसे दिए, इन्होंने बाइक खरीदी और इन्होंने ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू कर दी। छोटी बड़ी कंट्रोवर्सी करते करते ये इतने बड़े हो गए कि बिग बॉस के घर पहुंच गए। पर अगेन, जैसा फैक्ट भाई ने कहा, यहाँ उनकी इमेज बढ़ने के बजाय उनकी इमेज डाउन हो गई। वो सन्नू भाई ने तक UK 07 राइडर को रोस्ट कर डाला। अनुराग याद है आज कौन सी सीरियल, इसी सीरियल में था वो। खैर, बिग बॉस के डाउनफॉल के अलावा बात करें तो अब इनके चैनल का भी डाउनफॉल शुरू हो चुका है, क्योंकि आप इनके पिछले कुछ महीनों के व्यूज देख लो। 7.67 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, पर व्यूज के नाम पे पिछले 2 महीने में 3 वीडियोस पे 1 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं। उसमें से भी लास्ट वीडियो में इनको थंबनेल में एल्विश को डालना पड़ा था, और इसका रीजन है इनका बिजनेस मॉडल, जिसकी पोल मैक्सटोन ने एक पॉडकास्ट में खोली। सुपरा लाया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, बीच में बिग बॉस में भी था, वैलिडिटी खत्म, सुपरा गई। गाइस, सुपरा की ना कुछ सर्विसिंग ड्यू थी गाइस, तो उसकी सर्विसिंग के लिए हमें वापस करना पड़ेगा। मैक्सटोन ने बताया कि बाबू भैया जो सुपर कार्स अपने वीडियोस में दिखाते हैं वो खरीदी हुई नहीं, रेंटेड होती हैं 6 महीने के लिए।
इसीलिए 6 महीने पूरे होते ही या तो उनकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है या उनका खुद ही एक्सीडेंट हो जाता है। ये होने के बाद बाबू भैया ने ये सफाई दी। हाँ, ये सच तो वो सबको पहले ही बता चुके थे। पूरा प्रोसेस बताया था कि वो 6 महीने के लिए कारने के थ्रू ही आती है, सब कुछ बताया था मैंने डिटेल अपनी वीडियो में। लेकिन UK 07 राइडर यहाँ थोड़े स्मार्ट हो सकते हैं। जब आप थंबनेल पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगाओगे तो पब्लिक देखने आती है, पर गाड़ी हटी तो व्यूज की काउंटिंग घटी। और ये चीज वो YPM से सीख सकते हैं जो ऑलरेडी शो शा करके आज गायब हो गए हैं। नंबर 6, विदेशी ठग्स। स्कैम स्कैम स्कैम। क्या सच में मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले इकलौते यूट्यूबर देते हैं अपने वीडियोस में लोगों को नकली पैसा? अब उनकी एक वीडियो क्लिप तो यही कहती है, पर अगर इतना बड़ा यूट्यूबर झोल करे और कोई उसकी पोल ना खोले, ऐसा कैसे? वेल, इस स्कैम का जवाब खुद मिस्टर बीस्ट ने दिया था। उन्होंने बताया कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी रिस्क की वजह से वीडियो में नकली नोट देते हैं और उसकी जगह बिहाइंड द सीन एक्चुअली में सेम अमाउंट का चेक। मतलब इन्होंने भले ही फेक वीडियो बनाया हो, पर ये एक अच्छे इंटेंशन से था, लेकिन इनका इंटेंशन जितना अच्छा था उतना ही इन दो लोगों का गलत। अब देखो, 2016 में CS गेम में आप स्किन वेपन्स ये सारी चीजें खरीद सकते थे और लोग इनके पीछे पागल थे। इसी बीच ये दोनों यूट्यूबर CSGO लॉटो नाम की एक वेबसाइट को प्रमोट करते हुए नजर आए, जो एक तरह से स्किन और वेपन्स के लिए एक्चुअल मनी ट्रेडिंग और गैम्बलिंग का ऑप्शन देती थी। और इनके सब्सक्राइबर्स ने भी ये वेबसाइट इस्तेमाल करना शुरू कर दी। पर बाद में लोगों को पता चला कि ये वेबसाइट जिसे दोनों प्रमोट कर रहे हैं वो किसी और की नहीं, इनकी ही है। फिर क्या, इन्होंने पहले तो बात को रफा दफा करने की कोशिश की, पर लास्ट में इन्हें सॉरी बोलना पड़ा। I am sorry to each and every one of you who felt like that was not made clear enough to you. भाई लोग, ये थे वो यूट्यूबर्स जो आपके सामने है कुछ, दिखाते कुछ और हैं, पर आज इनका एक्सपोज हो गया। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो फैक्ट भाई को कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। जी भाई, कोई भी कैसे भी पैसे के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, तो करते हैं हम बहुत से लोग। वही पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो करते हैं पैसों के लिए। दिखाते कुछ और हैं थंबनेल में और बाकी पीछे थंबनेल क्या वीडियो में भी दिखाते हैं, वही कुछ दिखाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो किसी की मांगी हुई चीज निकल आती है। इसी तरह ही होता है। जिस तरह मेरा ख्याल है वो डकी भाई ने लास्ट टाइम किया था, उन्होंने वो जो ऑडी दी थी। अच्छा, ऑडी दी थी उन्होंने, वो मांगी हुई थी 5 करोड़ की। हाँ, 5 करोड़ की दी थी ना उन्होंने ऑडी। तो कुछ ही दिन गुजरे, तकरीबन को 1 माह गुजरा, तो वो ऑडी उन्होंने वापस दे दी। उसमें उन्होंने एक वल्गर बात भी की थी, वो यार ये मेरी टिक्की जैसी लगती है। मेरी टिक्की जैसी लगती है। तो ये पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की जो खच्चे और चमड़े मारते हैं। इनको हम इस जबान पंजाबी में इस तरह ही कहते हैं इनको। लेकिन जो मिस्टर बीस्ट का दिखाया गया था वो तो ओरिजिनल है भाई। वो सही बात की उन्होंने कि मैं जो वीडियो में दिखाता हूँ वो जाली नोट है, नकली नोट्स हैं, तो उसके बदले वो चेक दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है ये चीज़। तो बाकी फेम लेने के लिए आजकल जो है वो दुनिया बहुत कुछ करती है भाई, तो इन लोगों को करने दो जो। देखिए, अगर आप, मैं कहना चाहूँगा, अगर आपसे थोड़ा बहुत झूठ जो है वो दिखाया जाता है या बोला जाता है, तो फिर वीडियो के लास्ट में उसे क्लियर कर देना चाहिए कि यार ये ना हम सिर्फ आपको अट्रैक्टिव करने के लिए ऐसा थंबनेल में दिखा रहे हैं। नहीं तो फिर वो मजा नहीं ना रहता भाई, फिर अगली वीडियो नहीं देखेगा बंदा वो। अच्छा जी, वो कह देगा यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, वो फिर अगली वीडियो नहीं देखेगा। फिर ये भी देखे ना कि ये तो होता है। या फिर जिनको ये एक्सपोज करते हैं ना, जो बंदा एक्सपोज करता है इनको, ये इनके कोई अपने ही होते हैं जो एक्सपोज करते हैं। अब बात टाइम देखे ना, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारे साथ जो लोग भी होते हैं, जी, अगर कल को हमारा इनके साथ कोई लफड़ा होगा, कोई पंगा होगा, कोई बात हम इनकी नहीं मानेंगे या वो नहीं मानेंगे, तो जैसा कि हमारे जो भाई हमारे सामने बैठे हमें कवर कर रहे हैं, वो भी बार बार हमारे मोबाइल के कैमरे को हाथ लगा रहे हैं, फिर बाद में हमें कहेंगे कि यार आपका तो कैमरा ही ठीक नहीं था, मैं बार बार ब्राइटनेस ठीक कर रहा था। भाई इस तरह के लोग जो है ना फिर बाद में एक्सपोज करते हैं। वो कल को ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं ये वीडियो बनाते थे, मैं बड़ी मेहनत करता था पीछे इनके, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं, मैं बार बार इन्हें बता रहा था कि आप ठीक लग रहे हैं, आप नहीं ठीक हैं, हमें ठीक कर रहे हैं बार बार। वो जो हमारे पीछे बैठा है भाई, वो हमें बता रहा है कि आप ऐसे हो जाए, आप ऐसे हो जाए। ये जो लोग आपको एक्सपोज करते हैं ना, ये खुद भी फेक होते हैं दरअसल। अगर आपको किसी का कोई राज पता है तो उसको अपने दिल में ही छुपा के रखो।
बजाय किसी को एक्सपोज करने के उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन स्क्रीन पर मिलते रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ एक मरतबा जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।